इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में और जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और उसके कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसके काइंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला काइंड्स है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके सभी काइंड्स में से, क्योंकि इसी का यूज़ ज़्यादा होता है। इसी को हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति या वस्तु के नाम को तो हम लोग नाउन कहते हैं और उस नाउन की जगह पर हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारे जो हैं पर्सनल प्रोनाउन हैं, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब ये होता है जिसमें मैं शामिल हूँ। मैं यानी आई और वी। आई मतलब होता है मैं और वी मतलब होता है हम, और हम में मैं जरूर होऊंगा। ठीक है, तो उसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन उसे कहते हैं जो सामने वाला होता है, यानी तुम, इंग्लिश में यू कहते हैं। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है आपका ही, शी, इट और दे। ही और शी का मतलब वह होता है क्योंकि ही पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और शी महिला के लिए। इट जानवरों के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दे बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सातों आपको दिख रहे हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये जो सातों पर्सनल प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट में यूज़ करने वाले पर्सनल प्रोनाउन हैं। लेकिन यही सब प्रोनाउन का यूज़ अगर हमें ऑब्जेक्ट में करना होगा तो आई की जगह पे मी होगा, वी की जगह पे अस होगा, यू की जगह पे यू ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही की प्लेस पर हो जाएगा हिम, शी का हर और दे का देम। तो टोटल ये जो 14 आप प्रोनाउन देख रहे हो ये आपके कौन से प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है? इसमें देखिए इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको आप लर्न करिएगा कि फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी और अस आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम आते हैं। क्लियर है? सेकंड है पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी ये जो प्रोनाउन होते हैं ये अधिकार को प्रकट करते हैं। ये देखिए आपके सामने 7 शब्द लिखे गए हैं, माइन, आवर्स, हर्स, देयर्स, योर्स, हिज, इट्स। ये जो हैं पॉसेसिव प्रोनाउन हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अधिकार के लिए किया जाता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उनका, इसका, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके कौन से प्रोनाउन हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन हैं। देखिए इससे मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आवर। आवर और आवर्स में फ़र्क है। आवर और आवर्स में फ़र्क है। ये आवर अगर लिखा है तो इसका मतलब ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एडजेक्टिव हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये एडजेक्टिव में आ जाता है। जैसे यहाँ हर्ष लिखा हुआ है, अगर हर लिखा हुआ है, हर पेन, हर होम, हर कार, तो वो जो हर होगा वो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें दोनों में डिफरेंस बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको अगर पॉसेसिव प्रोनाउन समझना है तो ये सातों आपके पॉसेसिव प्रोनाउन हैं, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। माइन, आवर्स, हर्स, देयर्स, योर्स, हिज और इट्स, ये आपके पॉसेसिव प्रोनाउन है। तीसरा है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों आपकी बुक में हो सकता है अलग अलग समझाया गया हो, लेकिन अगर इसको एक साथ समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसे कहते हैं किसे हैं? जब हम माई, आवर, योर, हिम, हर, इट, देम में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्वयं। सेल्फ या सेल्फ्स का मतलब क्या होता है? स्वयं या खुद।
जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, क्योंकि यहाँ बहुवचन का बात हो गया। देम सेल्फ में भी ये बहुवचन हो गया, इसीलिए सेल्फ्स लग रहा है। और कभी कभी हम लोग योर जो है सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी। तो अगर सिंगुलर के लिए है तो योर सेल्फ और प्लूरल के लिए है तो योर सेल्फ्स। कुल मिला जुला कि ये जो आपके 8 शब्द लिखे गए हैं ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि यही 8 रिफ्लेक्सिव भी हैं और यही 8 एम्फेटिक भी हैं। बस दोनों में अंतर यह है कि प्लेस का डिफरेंस है। अब कैसा प्लेस का डिफरेंस है आइए समझते हैं। लिखा हुआ है इसका प्रयोग वाक्य में वर्ब के बाद किया जाता है। अगर वो जो 8 शब्द है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, है ना, वो 8 जो शब्द हैं अगर वो 8 शब्द वर्ब के बाद लिखे हों, सेंटेंस में किसके बाद लिखे हों, वर्ब के बाद, तो वो शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, द बॉयज़ हाइड देमसेल्व्स, यानी लड़कों ने अपने आप को या स्वयं को छुपा लिया। तो देखिए ये जो है हाइड यानी छुपाना, ये वर्ब है और वर्ब के बाद देमसेल्व्स का यूज़ किया गया है। तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब के बाद प्रयोग किया गया। उसी तरह यहाँ पर लिखा है आई कवर्ड माई सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट, मैंने स्वयं को एक कंबल से लपेट लिया। तो ये देखिए कवर्ड क्या है, वर्ब है और वर्ब के बाद माई सेल्फ का यूज़ किया गया है जो कि आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यही जो देम सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ है ये सब्जेक्ट के बाद अगर लगे हों, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता के तुरंत बाद अगर लिखा हो तो उसे हम एम्फेटिक कहते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि जो भी कार्य किया जा रहा है उस पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए कह रहा है कि मैं स्वयं करूँगा, कवर करने का काम, लेकिन यहाँ पर भी है मैं स्वयं करूँगा, कोई भी काम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, इसीलिए एम्फेटिक। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर बल देना, दृढ़ता से कहना, है ना, बस यही फ़र्क होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है कि यहाँ पर वो कार्य को वो स्वयं ही करेगा, कोई और नहीं करेगा, इसका कोई चांस ही नहीं कि कोई और कर सके। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कैजुअल जो कहते हैं ना कि हाँ मैं खुद कर लूँगा, तो उस तरह की चीज़ है, बस प्लेस का डिफरेंस है। आप इतना समझ लो कि अगर वर्ब के बाद लिखा गया है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद लिखा गया है तो वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद लिखा गया है तो ये क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर इशारा करे तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो होता है दिस, दैट, दीज, दोस। ये जो चारों शब्द है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि दैट इज़ योर बुक, तो यहाँ बुक की ओर इशारा करके आपको उसका संज्ञान यानी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो दैट है ये क्या है, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर गुड पेन्स, यहाँ पेन्स की ओर इशारा करके बताया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही 4 होते हैं और आप इसे आसानी से देखकर समझ सकते हो। क्लियर है। फिफ्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, वेयर, विच, व्हेन, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि लिखा है हु हेल्प्ड यू, यानी किसने तुम्हारी मदद की, तो ये जो हु है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर कार, यानी तुम्हारी कार कौन सी है, तो यहाँ पर जो विच है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो शब्द लिखे गए हैं ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसको हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा से संबंध प्रकट करे। संबंध प्रकट करे यानी जैसे हु का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा। ठीक है, हुज, हुम इसका मतलब जिसका हो जाएगा। विच का मतलब भी जो होता है और दैट का मतलब जो की, ऐसा कह सकते हो। तो ये जो हु, हुज और हुम है ये आपका सजीव के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए,
सजीव के लिए, यानी लिविंग बींग्स के लिए, और विच और दैट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो ये जो पांचों शब्द है ये क्या है आपके रिलेटिव प्रोनाउन। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ द मैन हुज वाइफ इज़ डेड। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये वो व्यक्ति है जिसका, है ना, हुज मतलब क्या होता है जिसका, और ये जिसका किसके बारे में बात हो रही है, मैन के बारे में, और मैन जो है लिविंग बीइंग है। तो यहाँ पर देखिए संबंध बताने की कोशिश कर रहा है, और ये जो हुज है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसी तरह डेट इज़ द पेन विच वर्क्स वेरी वेल। यहाँ पर कह रहा है कि वो पेन है जो अच्छे से काम करता है। तो अब यहाँ पर देखिए विच का मतलब जो है, लेकिन ये जो है यानी ये विच शब्द का मीनिंग जो है, और ये पेन के लिए यूज़ हो रहा है। किसके लिए, पेन के लिए, और पेन आपका एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ये जो दोनों शब्द हैं ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होते हैं, और ये तीनों लिविंग थिंग के लिए। नेक्स्ट है ही इज़ द बॉय हु हेल्प द पुअर मैन, यानी ये वो लड़का है जिसने पुअर मैन की मदद की। तो अब यहाँ पर देखिए जो हु है ये बॉय के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर तो देखिए सब रिलेटिव प्रोनाउन ही है, लेकिन लिविंग थिंग के साथ जो प्रयोग होगा वो हु, हुज और हुम होगा, और विच और दैट जो है नॉन लिविंग थिंग के साथ होगा। ये तो पहचानने के लिए है, लेकिन पांचों के पांचों आपके रिलेटिव हैं, ये याद कर लीजिए। क्लियर है। तो ये 6 प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी 1-2 प्रकार होते हैं, जैसे इनडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना, लेकिन वो आजकल के बुक्स में नहीं लिखे होते हैं क्योंकि उसको धीरे धीरे एक्सक्लूड किया जा रहा है। जो मैंने इस वीडियो में 6 काइंड्स बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ सभी को। ये जो सारे प्रोनाउन लिखे गए हैं ये आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं, इसको आप लर्न कर लीजिए। आई वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में यूज़ करने के लिए, मी और अस ऑब्जेक्ट में यूज़ करने के लिए, यू जो है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों जगह ही यूज़ होता है, ठीक है। ही, शी, इट, दे, ये चारों शब्द सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं, इसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है तो हिम, हर, इट और देम यूज़ किया जाता है। तो ये आप लर्न कर लीजिए कि ये कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बोलते ही आपको ये याद आना चाहिए। सेकंड है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव में ये आपके साथों आते हैं, माइन, आवर्स। देखिए आवर लिखा हो तो वो पॉसेसिव प्रोनाउन में नहीं आएगा, हर लिखा हो तो नहीं आएगा, देयर लिखा हो तो नहीं आएगा। देयर्स, हर्स, आवर्स, योर्स, हिज, इट्स, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सातों आपके कौन से हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन बोला जाए तो आप ये समझ लेना कि इसी सातों की बात की जा रही है। तीसरा है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। तो ये जो 8 शब्द लिखे गए हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ और योर सेल्फ, ये 8 ही को हम रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, एम्फेटिक भी कहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि अगर ये 8 वर्ब के बाद आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव है, और सब्जेक्ट के बाद लिखे जा रहे हैं तो वो एम्फेटिक है ना। तो दोनों का मतलब आप समझ जाइए कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक यही 8 प्रोनाउन होते हैं। इसका मतलब होता है स्वयं या खुद। फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है संकेत देने का काम करता है किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो है आपका दिस, दैट, दीज, दोज, यही चारों बस होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को तो याद करना इजी है। फिफ्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये जो सारे शब्द लिखे गए हैं ये है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा भी 1-2 और होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि आपके कौन होते हैं, हु, हुज, हुम, विच और दैट। ये पांचों जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये जनरली जो है सेंटेंस के बीच में आते हैं, और जो, जिसका, है ना, ये सब इसकी मीनिंग होती है। तो आई होप ये 6 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए आपके सामने एक्सरसाइज है, वाक्यों में आए प्रोनाउन को रेखांकित करके, यानी उसको अंडरलाइन करिए और उसके टाइप लिखिए, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है आवर टीम विल प्ले विद देम, यानी हमारी टीम उनके साथ खेलेगी। अब आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है।
मैंने जो लिखवाया था पॉसेसिव प्रोनाउन में वो आवर्स था, ठीक है। तो इसमें जो प्रोनाउन है वो है देम, और ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद लिखा है टेक द पेन विच यू वांट, पेन ले लो जो तुम्हें चाहिए। तो विच जो है जो की तरह प्रयोग हो रहा है, और जो किसकी बात हो रही है? पेन की। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये संबंध बता रहा है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव। इसके बाद है दे प्ले विथ अस। यहाँ पर देखिए दो हैं, एक है दे, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, और अस ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। आपको पर्सनल प्रोनाउन में मैंने लिस्ट लिखवाया था तो उसको याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दे और अस दोनों के दोनों क्या है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद है दिस इज़ अ ब्लंक बैगर, यानी ये जो है भिखारी है। तो यहाँ पर देखिए इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है आपका नाउन की तरफ। तो मैंने बताया था ना 4 शब्द होते हैं जो इशारे से संकेत करते हैं किसी नाउन के बारे में। तो वो होता है दिस, दैट, दीज और दोस। उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये आपका। इसके बाद है आपका ही डज़ नॉट नो यू। यहाँ पर 2 हैं, वो है ही और यू, दोनों के दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। तो आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद है विच इज़ योर शर्ट, यानी कौन सी तुम्हारी शर्ट है। तो विच जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसको तो पहचानना इजी है। ये कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है आई हैव रीड माई बुक। तो यहाँ पर आप देखिए आई जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, और आपको लग रहा होगा कि माई भी है, बट माई नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने माइन लिखवाया था, ठीक है। तो माई जो है आपका प्रोनाउन नहीं है, आई है, और जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। लास्ट एग्जाम्पल है शी विल गो देयर हर सेल्फ। यहाँ पे देखिए 2 है, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, और हर सेल्फ जो है ये है आपका इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव। मैंने बताया वर्ब के बाद आए तो वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर यही हर सेल्फ शी के बाद लिखा होता तो वो इम्फेटिक होता। क्लियर है? मैंने बताया था। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल मैंने समझाया जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी काइंड्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।